नमस्कार दोस्तों। न्यूजीलैंड टूरिस्ट वीजा विजिटर वीजा का ट्रेंड क्या चल रहा है? ठीक है, क्या अभी स्टिल न्यूजीलैंड टूरिस्ट विजिटर वीजा के जो है वीजास आ रहे हैं या नहीं आ रहे? और जो अगर वीजा आ जाता है, क्या उनको स्टिल प्रॉब्लम फेस हो रही है वहां पे लैंड करने की, या फिर कि लाइक उनको रास्ते में डिपोर्ट कर दिया जाता है, या कुछ भी है? ठीक है, उनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। मेरा नाम पुनीत फ्रॉम पुनीत इमिग्रेशन एंड एजुकेशन सर्विसेज। अगर आप न्यू व्यूअर ऑन दिस यूट्यूब चैनल, देन यू कैन सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल, जहाँ पे आपको डेली जो न्यू अपडेट्स होती हैं इमिग्रेशन के रिलेटेड हम प्रोवाइड करते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फर्स्टली बात करते हैं कि न्यूजीलैंड का वीजा ट्रेंड करंटली डेट में क्या है, कि वीजा आ रहे हैं या नहीं आ रहे। सबसे पहली बात है, देखो करंटली वीजास आ रहे हैं। पहले न्यूजीलैंड बहुत ही ज्यादा टाइम बाद ओपन हुआ था, बहुत ही ज्यादा वीजास बांटे हैं। ठीक है, न्यूजीलैंड ने बहुत ज्यादा वीजास दिए हैं, टूरिस्ट वीजा, विजिटर वीजा। बट उसके बाद उस चीज का फायदा उठाया गया। वर्क परमिट के केसेस में आपको पता है कि लाइक कितने फेक डॉक्यूमेंट्स लगे, कितने फेक जॉब ऑफर्स लगी, और टूरिस्ट वीजा के मामले में भी बहुत सारे फेक डॉक्यूमेंट्स लगे। तो वहां पे जो है दिक्कत आई है। तो करंटली क्या है, क्या करंटली अभी वीजास बिल्कुल बंद हो गए? नहीं, वीजास करंटली भी आ रहे हैं, बट उन केसेस के आ रहे हैं जो एक जेन्युइन प्रोफाइल्स है। ठीक है, आपका लाइक अगर मैं कहूंगा कि बिजनेस है, ऐसा नहीं है कि आपने फाइल लगाने से 2 दिन पहले वो बिजनेस रजिस्टर करवाया है। अगर आपका बिजनेस बुक थोड़ा सा पुराना है, आपकी आईटीआरस है, आपकी बैलेंस शीट है बिजनेस की, ठीक है, आपके पास रिक्वायर्ड लाइसेंस है बिजनेस का, जीएसटी है, ठीक है, जहां ऐसी कुछ चीजें हैं जो आपके बिजनेस में रिक्वायर्ड होती हैं, तो आपका वो आप प्रोवाइड करो, तो वहां पे वो एक जेन्युइन कैटेगरी में माना जाएगा। ठीक है जी। तो उसके बाद कहीं ऐसा ना हो लगे कि लाइक आप न्यू डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करोगे, कि बनाओगे, कि वीजा अफसर को लगे कि यार वीजा लेने के लिए इन्होंने बिजनेस रजिस्टर करवाया, पहले तो कुछ भी नहीं था, राइट? वो रिसेंट बिजनेस रजिस्ट्रेशन आ जाती है। अब मेन चीज आ गई दूसरी बात। ठीक है, कि आपकी इनकम इनकम चाहे 5 लाख है आपकी पर एनम, ठीक है, पर साल की चाहे इनकम आपकी 5 लाख है, स्टिल वीजास देता है न्यूजीलैंड। बट मेन चीज क्या है, कि आप प्रोफाइल में आ जाती है वो बात कि आप अपनी अकेले की इनकम ना लगाओ। 5 लाख आपकी इनकम, 5 लाख आपके मदर की इनकम, 5 लाख फादर की, 5 लाख भाई की, 5 लाख वाइफ की। तो ऐसे 20, 25, 30 लाख इनकम आप दिखा सकते हो, राइट? समझ रहे हो ना? तो वहां पे वो चीजें एक जेन्युइन लगती हैं, उसमें आप हेरा फेरी मत करो। तो करंटली वीजा न्यूजीलैंड दे रहा है, बट प्रोफाइल्स कौन सी हैं? जो एक जेन्युइन बोनाफाइड एप्लीकेंट है, जो एक टूरिस्ट के लिए मामले में जाना चाहते हैं और वापस अपने घर होम कंट्री आना चाहते हैं, उनको प्रोफाइल्स को वीजा मिल रहा है करंटली। तो उसके बाद मैं कहूंगा कि एक बहुत ना कि चलो प्रोफाइल तो एक एप्लीकेंट की होती है, उसके बाद ना एक कंसल्टेंट की भी बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि अगर उसके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है कि न्यूजीलैंड की एप्लीकेशन का वीजा यार कौन सी का आता है, कौन सी का नहीं आता, अगर आता है तो हमें क्या क्या चीजें लगानी होती हैं, और जो चीजें लगानी है उनका वे क्या है, रिप्रेजेंटेशन का वे क्या है, कवर लेटर में क्या क्या चीजें हमें मेंशन करनी होती है। तो अगर वो चीजें एक कंसल्टेंट को नहीं पता, तो वहां पे आपको रिफ्यूजल फेस करनी पड़ सकती है। तो न्यूजीलैंड का वीजा ट्रेंड यही है कि अगर आप एक लाइक वो कनाडा की तरह हो गया न्यूजीलैंड। अब ऐसे नहीं है कि हर किसी को वीजा दे देगा, वो एक कनाडा की तरह हो गया कि जो एप्लीकेंट्स हैं, जो जेन्युइन है, जो फिर एक अच्छी एप्लीकेशन बना के लगा रहे हैं, उनको ही वीजा देता है कनाडा। सेम एज इट इज न्यूजीलैंड है, अब उनको ही न्यूजीलैंड वीजा देता है। अब बात आती है डिपोर्टेशन के, लाइक जब वीजा तो ले लेंगे बट डिपोर्ट कर देते हैं, रास्ते में सिंगापुर से आगे जाने नहीं देते। उसमें क्या होता है कि लाइक आप टूरिज्म के लिए जाना जा रहे हो, ठीक है, और अगर आप टूरिज्म के लिए जा रहे हो तो आपके पास क्या 30-30 किलो के 2 बैग होंगे? ठीक है, नहीं ना? क्योंकि आप तो जा रहे हो 10-15 दिन के लिए टूरिज्म के लिए, आपके पास इतना थोड़ी बैग होगा। वो तो ऐसा लगता है कि आप वहां पे यार पक्के होने जा रहे हो, ठीक है, आपका 1-2 साल रहने का प्लान है, इतने आप टेची साथ में लेके जाते हो, और उसके बाद जो आपका आपकी आइटनरी होती है, वो आपको कुछ पता नहीं होता कि मैं क्या क्या चीजें घूमने वाला हूँ वहां पे। और उसके बाद आपके पास वहां पे जब इमिग्रेशन पे जहाँ पोर्टल से हम फाइल लॉन्च करते हैं ना, उसका लॉगिन आईडी पासवर्ड चाहिए होता है। तो कई कंसल्टेंट अपने क्लाइंट को वो देते नहीं है, तो वहां पे फंस जाते हैं आधे क्लाइंट। तो दैट्स वाई
जो क्लाइंट्स को, वो एप्लीकेंट्स को डिपोर्टेशन फेस करनी पड़ती है। वहां पे इमिग्रेशन के साथ क्या जवाब होते हैं, क्या वो क्वेश्चंस करते हैं, वो अच्छी तरीके से उनकी तैयारी नहीं की गई थी। दैट्स वाई उनको डिपोर्टेशन फेस करनी पड़ती है। वीजा ले लिया, न्यूजीलैंड के मामले में थोड़ी सी तैयारी हमें ये भी रखनी होती है। न्यूजीलैंड नहीं, हर किसी कंट्री में ऐसे होता है कि हमें थोड़ा सा अपना लाइक सामान नहीं इतना लेके जाना कि हमें इतना सामान लेके जाओ कि 10 दिन के लिए जा रहे हैं, और होटल कंफर्म हो, आपकी वापस आने की टिकट कंफर्म हो, तो आपको एंट्री मिलती है, नहीं तो डिपोर्टेशन फेस आपको करनी पड़ सकती है। तो ये चीजें अगर कोई एक्सपीरियंस कंसल्टेंट है वही आपको बताएगा। कंसल्टेंट आपने कैसा चूज करना है, वो एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड होना चाहिए। वो एक आपको ऐसा ना हो कि आपकी फाइल कोई और देख रहा है, आपकी काउंसलिंग कोई और ले रहा है, आपकी फॉर्म्स कोई और भर रहा है, सबमिट कोई और कर रहा है, कवर लेटर कोई और कर रहा है, तो उसमें आपको कोई अच्छी तरीके से असिस्टेंस नहीं मिलेगी, कंसिस्टेंसी नहीं रहती वहां पे फाइल में। तो वहां पे एक अच्छी तरीके से फाइल रिप्रेजेंटेशन नहीं होती वीजा अफसर के सामने। कौन सा डॉक्यूमेंट वीजा अफसर पहले देखे, कौन सा डॉक्यूमेंट वीजा अफसर लास्ट में देखे, अगर पहले से लेके लास्ट तक वीजा अफसर पॉजिटिव है, देन आपका रिजल्ट भी पॉजिटिव है। अगर वो पहले डॉक्यूमेंट ही ऐसा लग गया कि उसको पता ही नहीं, वीजा अफसर देख रहा है कि यार, और कई बार तो ना क्वालिटी बहुत बेकार लगा देते हैं। न्यूजीलैंड यही कह देता है कि डॉक्यूमेंट्स की क्वालिटी बहुत बेकार है, ठीक है। तो वही चीज है कि उनके लिए सिंपल रखना है वीजा ऑफिसर के लिए, कि वो एक इंप्रेस हो जाए और वीजा हमें मिल जाए, राइट। तो ये चीज है। सो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप हमारे साथ स्टाफ के साथ कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेके हमसे बात भी कर सकते हैं। अगर आप न्यूजीलैंड जाना चाहते हो, देन कोई राइट टाइम नहीं होता या कोई बैड टाइम नहीं होता, ठीक है। वीजा मिलता है बट एक अच्छी वे से मिलता है, रिप्रेजेंटेशन से मिलता है, क्योंकि हमें काम करते हुए बहुत टाइम हो गया। तो आपको ये चीज समझनी होगी, आपने लोगों के भीड़ के पीछे नहीं लगना कि यार न्यूजीलैंड दे रहा है वीजा, हम भी अप्लाई कर लेते हैं, कर तो लो यार, अप्लाई कर लो, ठीक है। बट मेन चीज है कि कंसल्टेंट अप्लाई करने वाला तो ठीक हो ना, मेन चीज है कि आपकी प्रोफाइल तो ठीक हो ना, एलिजिबिलिटी बन तो रही हो ना। ऐसा तो नहीं है कि आप $246 उसकी फीस है, वैसे कि आप ऐसे ही भर दो, ठीक है, और भी खर्चे आ जाते हैं काफी, क्यों टाइम और पैसा बर्बाद करना, राइट। तो पहले देखो कि एलिजिबिलिटी बन रही है या नहीं बन रही, फिर आप सोचो कि हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं। फिर आपका प्लान क्या है, कौन सी डेट्स को आप जाना चाहते हो। लाइक अब क्रिसमस एंड न्यू ईयर आता है, तो ये दो बड़े जो कहते हैं फेस्टिवल आते हैं, लोग बहुत घूमने जाते हैं, तो इस पे आप इसका अपॉर्चुनिटी ले सकते हो कि मुझे कभी भी मौका नहीं मिला घूमने का, बट मैं ये दो चीजों के लिए घूमने आना चाहता हूँ न्यूजीलैंड। सो दैट्स इट, ठीक है। उसको अच्छी तरीके से विस्तार करो कि मैं क्रिसमस कहाँ पे मनाऊंगा, कौन सी सिटी में मनाऊंगा, और मैं न्यू ईयर कौन सी सिटी में मनाऊंगा, कौन से होटल में रहूंगा, कितने दिनों से लेके कितने दिन तक रहूंगा। सिंपल है, आपको बोलना फाइल लगना पड़ेगा वहां पे, ठीक है जी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टेक्ट अस, एंड ऐसी आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। नमस्कार, सत श्री अकाल।